देख के बताना कहाँ तक दिख रहा है। प्रश्नावली यहाँ दिख रहा है, यहाँ प्रश्नावली कौन सा है? 4B। डॉक्टर मनोहरे डॉक्टर मनोहरे कल तुम लोग नोट्स लेके आना। कल सुबह से लिखाना चालू। हम बहुत लंबा नहीं लिखाएंगे, अभी जैसे लिखे थे ना वही लिखेंगे, वही सही। बस आप भाषा हम बोल देंगे पूरा, ले जैसे भाषा हम बोल देंगे पूरा। जैसे प्रकाश पढ़ाएंगे तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे ज्ञान दृष्टि को जागृत करती है, जो हमें देखने में मदद प्रदान करती है। पूरा भाषा हम बोल देंगे, लेकिन ये ध्यान देना, सुनो ध्यान से। भाषा हम कंप्लीट बोल देंगे, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि भाषा को हम बोलेंगे भले से, लेकिन लिखेंगे यहाँ कहाँ? जैसे प्रकाश डालेंगे यहाँ लिखेंगे ऊर्जा, इसकी चाल लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका तरंग दैर्ध्य लिख देंगे, ये सीधी रेखा में गमन करती है, ऐसे लिखेंगे। समझ गए? एकदम शॉर्ट में। आप उसको बड़ा बना लोगे ना, हम बोल देंगे बड़ा बनाने सीखो आप, तब आप कर पाओगे। ठीक। 4B ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। और बोलो 2024। लाओ किताब दो, देखो पूरा दिख रहा है। चलो अब 4B को समझने का प्रयास करो। इसमें दिया क्या है पहले शुरू में? हेडिंग को देख लिया करो। द्विघात समीकरण के मूल। मूल का मतलब समझ लो ना। द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे इसको हम लोग समझते हैं पहले। देखो ये पहला मूल माने सूत्र समझ लो। इसके विषय में सूत्र क्या है? हेडिंग क्या है? द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल। देखो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने के लिए, जैसे इसमें 2 होगा। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोग जानते हैं। द्विघात समीकरण जिस दिन चालू किए थे उसी दिन स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे थे। ax² + bx + c बराबर, जहाँ b a b c ये रियल नंबर है और a कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। a 0 के बराबर नहीं होगा, बाकी 0 हो जाएंगे, चलेगा। समझ गए? इसको हटा दो। अब दिखेगा। अब देखो इसके मूल क्या है। यानी मूल अगर मान लो हम 2 मूल है, जितना किसी समीकरण का घात रहेगा, किसी समीकरण के जितनी घात होगी उस समीकरण के उतने ही मूल हैं। सुनो, किसी समीकरण के जितने भी घात हैं, इसका अधिकतम घात कितना है? इसके मूल कितने होंगे? 2। अगर घात इसका 3 होता तो इसके मूल कितने होते? अगर घात इसका 4 होता तो इसके मूल कितने होते? तो किसी भी समीकरण का जितना घात होता है उस समीकरण के उतने ही मूल संभव होते। क्लियर? किसी भी समीकरण के जितनी घात होती है उस समीकरण के उतने ही मूल संभव होते। बोलो कोई दिक्कत है बताओ। इसके मूल को हम पहला मूल मानेंगे अल्फा। इसका कितना घात है? 2। तो इसके मूल कितने होंगे? 2। मूल इसके हो जाएंगे 2। एक का नाम रहेगा अल्फा और दूसरे का नाम रहेगा बीटा। तो अगर हम मूलों का योग करें, मूलों का क्या? अल्फा + बीटा बराबर होता है माइनस में b/, और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/। लेकिन ये कहाँ से आया इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। देखो यहाँ प्रूफ दिया है कि डायरेक्ट हल किया है। अगर प्रूफ की जरूरत हो
तो अभी हम करते चलें, और नहीं तो जब हम उमर खयाम का विधि पढ़ाएंगे या श्रीधराचार्य का नियम तो वहाँ बता देंगे। अभी है देखो, आप देख लो एक बार, अगर सॉल्यूशन में दिया हो तो हम करवा दें। सॉल्यूशन में क्या कहने का सेंस है कि अगर दिया हो तो हम करवा दें, और नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं, बाद में हम कर लेंगे। जैसा बोलो आप, अगर कहो तो हम करवा दें, और अगर कहो तो हम बाद में करवाएं जब आपको ये सिखा दें कि किस तरह से पूर्णवर्ग बना के समीकरण को हल किया जाता है, क्योंकि ये पूर्णवर्ग से ही होगा। अभी के लिए इतना जानो कि मूलों का योग क्या होता है, तब बता देंगे, घबराओ मत, वहाँ जब हम आपको पढ़ा देंगे हाँ। अच्छा ये बताओ, हम जो बोल रहे हैं केवल बातों को सुना करो। किसी समीकरण के जितने घात होती है, किसी भी समीकरण की जितनी घात हो, अगर एक चर वाला समीकरण, कई चर वाला, इसमें देखो x ही x है, तो कितने चर वाला है? अगर एक चर का है तो उस समीकरण का जितना अधिकतम घात होगा उसके उतने ही मूल होंगे। इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसके मूल कितने होंगे? तो दो मूल, एक मूल को हमने मान लिया अल्फा और दूसरे को मान लिया। अगर हम जोड़ेंगे, मूलों का योग करेंगे तो -b/a आया। अगर मूलों का गुणनफल करेंगे तो ये कहाँ से आया? जब हम लोग श्रीधराचार्य का नियम प्रूव करेंगे तो वहाँ देख लेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये हमको याद कराना, जब श्रीधराचार्य का नियम पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से बता देंगे हम आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा ये आया कहाँ से है। अभी हम कर सकते हैं, लेकिन ये बात है कि आपको पूर्णवर्ग बनाना भी नहीं आता। ठीक, अब आगे देखो, और उसमें दिया क्या है। अब प्रश्न देखना चालू करो, डायरेक्ट प्रश्न ही देखो। इसमें कहा है इतने को हल कीजिए। अभी हल करने वाला डायरेक्ट आ गया, मूल के विषय में कुछ पूछा ही नहीं है, डायरेक्ट कह दिया है क्या करिए, हल करिए। हल करना है तो एकदम सिंपल है, हल करके देखिए। ये मूल वाला समझ गए? अभी जरूरत इसकी नहीं है, दिया भी नहीं है, हम आगे करेंगे तो बताते रहेंगे। अभी थोड़ा सा जान लो, द्विघात समीकरण के मूल, अगर द्विघात है तो इसके मूल भी 2 होंगे, अगर 3 घात होता तो मूल इसके 3 होते, बस। तो अल्फा बीटा गामा लग जाता, बस। पहला समीकरण ये है कि x² -1/9 बराबर क्या है, 0 है, को हल करने को कहा है। इसको क्या करने को कहा है, हल। चलो देखो, ये x² -1/9 है। एक सूत्र होता है, अब सूत्र थोड़ा सा आप पढ़ते चलो, जैसे a² दोनों जगह वर्ग लगा हो, दोनों जगह क्या लगा हो, और अगर बीच में माइनस हो तो इसको हम एक बार लिख देते हैं a-b और एक बार लिख देते हैं a। किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो अभी, हाँ नहीं है? अच्छा, हम चाहें तो इसको बना सकते हैं इस रूप में, देखो x² -1/3 का होल स्क्वायर, -1/3 का क्या होल स्क्वायर, 1/3 का वर्ग करो जरा, क्या आएगा? हाँ, 3 का वर्ग कितना, 9, 1 का वर्ग 1/9 ही आ जाएगा क्या? इसी को हम बदल के लिख दिए, देखो बन गया क्या, a² -b²। a की जगह कितना है x और b की जगह 1/3, तो एक बार हम इसको क्या लिख देंगे, x -1/3 और अगली बार x + 1/3। बोलो कोई दिक्कत हो नहीं, बराबर 0। अब देखो, अगर दो लोगों का गुणा करने पे 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या तो ये, तो कर लो। x -1/3 बराबर क्या, 0, तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस है, जब उस तरफ ले जाएंगे, ये कब से बताते आ रहे हैं। और यहाँ देखो, या तो ये 0 होगा, x + 1/3 बराबर अगर 0 हो गया तो इसका मतलब x बराबर हो जाएगा -1/3। तो कितना मान आ गया इसका, 1/3 और -1/3, कई मूल आया, 2। कितना मूल आ गया, देखो, समझ गए? अगर इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ोगे तो जोड़ने पे देखो क्या आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों मूल को जोड़ दो। पहला मूल कितना आया, दूसरा मूल कितना आया, ये कट के क्या हो जाएगा, 0। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, 0। अभी देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखे थे माइनस में b/a। अगर इसकी तुलना करो भैया, x² -1/9 बराबर 0,
इसकी तुलना हम ऐसे कर लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर, यहाँ एक एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है ए, और यहाँ कितना है तो ए बराबर हो जाएगा। अब बी, यहाँ एक्स है, इसमें एक्स है, इस वाले में एक्स है, ये नहीं है, तो बी का मान कितना हो जाएगा। अरे भाई यहाँ एक्स है, जिससे तुलना कर रहे हो उसमें एक्स है नहीं है, तो इसका मतलब बी जीरो रहा होगा, और जीरो का गुणा जब हो जाएगा एक्स के साथ तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ बी वाला टर्म जीरो है, और सी बराबर कितना है माइनस में 1/9। बोलो, नहीं समझ में आया? अरे आकाश इधर देखो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, अगर इसकी तुलना हमको करना होता है ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर कितना होता, b बराबर c बराबर, ये देखो x का गुणांक यहाँ b है और यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक है, यहाँ ऊपर वाले में x है ही नहीं, तो इसका मतलब कब x नहीं होगा, अगर यहाँ 3 की जगह 0 आ जाए और 0 का गुणा x के साथ करो तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हट जाएगा, इसका मतलब ये b क्या हो गया होगा यहाँ, इसीलिए 0। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखवा है, माइनस बी बटे बी का वैल्यू कितना 0 और बटे ए 1, तो 0 में किसी का भाग देंगे क्या आएगा, देखो जोड़ कितना आ रहा है, वहां से भी हो गया 0। समझ गए? ये हम सीखेंगे, आगे है टॉपिक, अभी हल करने को कहा है, केवल हल करवा रहे हैं, लेकिन हम बताते चलेंगे जैसे आपके दिमाग में बनता रहे ना। अगर गुणनफल कह देता तो इसका दोनों गुणा कर दो, 1/3 माइनस 1/9 हो जाता, माइनस 1/9 तब भी होता, एक्स स्क्वायर बराबर 1/9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1/3 ना, प्लस, हाँ करना ही पड़ेगा प्लस माइनस, हाँ इसको दोनों के एक साथ लिख सकते हो ऐसे, एक्स बराबर प्लस माइनस 1/3, क्योंकि एक बार प्लस 1/3 आएगा और एक बार वही तो लिखे हैं, आप एक साथ लिख लो, बराबर चीज है तो ठीक। दूसरा देखो, सेकंड मिटा दें इसको, दूसरा देखो, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बताना। 3x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 9, ठीक। अब डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट 3x स्क्वायर बराबर कितना 18 और 9 27, 3 9 एक्स स्क्वायर बराबर 9, कितने का वर्ग है ये, तो x का मान आएगा एक बार +3 एक बार -3। ऐसा होगा क्यों जानते हो, क्योंकि जब 9 को इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर, a -3 a +3, x -3 x +3, तो एक बार प्लस आएगा एक बार डायरेक्ट लगा दो प्लस माइनस, ठीक। अगर इसको चेक करना होता तो इसको भी चेक कर सकते थे हम लोग ना, इसमें भी x नहीं है, इसमें भी x नहीं है। अब जब इसको जोड़ते +3 और -3 को तो क्या हो जाता 0, और b का मान यहाँ 0 है, अल्फा प्लस बीटा वहाँ भी 0 आता, यहाँ भी 0। नहीं समझ रहे हो क्या कर दिए 3x स्क्वायर है, 18 और 9 कितना बराबर क्या हो जाता, अब तुलना करो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर कई है, b बराबर 0 और c बराबर -27, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या बताए हैं, माइनस b बटे, अब बताओ b का वैल्यू 0 में 3 का भाग देंगे 0 ही आएगा, और अल्फा इंटू बीटा c/a -27 और बटे a यानी 3 9 माइनस, और यहाँ कर लो अल्फा यानी अल्फा रहा होगा 3 और बीटा रहा होगा माइनस, दोनों को जोड़ो अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 -3 क्या हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा दोनों गुणा करो, 3 3 -9, देखो वही आया है क्या -9 और 0, यही तो कर रहे हैं। समझ गए, धीरे धीरे समझोगे, आएगा आगे है, यही टॉपिक ही है, अभी हम ये इसलिए बता रहे हैं थोड़ा बहुत आपको अभी से पता रहे, क्लियर। आगे देखो, चलो नेक्स्ट
अब हम उसको नहीं चेक करवाएंगे, चेक करना जब आएगा तब न। तीसरा क्या है भैया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। 8 माइनस में है, उस तरफ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा तो एक्स बराबर प्लस माइनस, अरे नहीं समझ में आया ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर बराबर 3 का होल। अब इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना? ए स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में ए माइनस बी एक कोष्टक में बराबर, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा एक बार 3, एक बार एक्स का वैल्यू आ जाएगा -3। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस। समझ गए? हम चाहते तो यहीं से कर सकते थे, एक्स स्क्वायर बराबर 9 तो एक्स बराबर प्लस -3। ठीक, हाँ वैसे ही कर लेना, अभी हम समझा रहे हैं इसीलिए। लेकिन होता कैसे है, अगर कोई पूछ ले पूरा कहानी कर देना कि ऐसा होता है इसीलिए प्लस माइनस। कभी कभी ना कुछ लोग पूछ लेते हैं, अच्छा ये बताओ यही पढ़ के आए हो? कब? हाँ, कहीं ये बताइए कि यहाँ प्लस माइनस क्यों आ गया। जैसे डायरेक्ट आप किए हो यहीं कर देते, एक्स स्क्वायर बराबर 9 तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3, तो कहते ये प्लस माइनस 3 कहाँ से आ गया? तब क्या करोगे? पूरा कर देना, तब समझ में उसको आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और यहाँ इस तरफ बराबर है, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, अरे प्लस है उस तरफ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में हो गया। अब या तो ये 0 होगा या तो ये, जब ये 0 होगा तो माइनस है तो इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, जब ये 0 है प्लस है इस तरफ आएगा, एक बार प्लस होगा एक बार, इसीलिए ऐसा हो गया। कोई पूछेगा बता लोगे? डायरेक्ट लिखने को यहीं लिख देना, यहीं देखिए 8 और 1 9, एक्स स्क्वायर बराबर 9 तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3। लेकिन अगर कोई मिल गया जादूगर टाइप का तो पूछ लिया कि एक्स बराबर प्लस माइनस 3 कैसे हुआ, तब बता पाओगे? हाँ, अभी पूछना, कुछ लोग पढ़ के यहाँ समांतर श्रेणी में पहुँच गए हैं ना, पूछ लेना क्यों प्लस माइनस हो गया। हवा ना खराब हो जाए तो बताना। कुछ बहुत ही लोग होंगे, 30% लोग बता सकते हैं और 70% लोग नहीं, तुम्हारे मित्र होंगे, पूछना एक आध दो लोग से। अब ये पूछना, इसको दे देना यही सवाल और कहना हल करिए, डायरेक्ट लिख देंगे प्लस माइनस 3। आप पूछना ऐसा क्यों हुआ ना, हाँ पूछ लेना एक बार 3x स्क्वायर ना। अरे पूछने से ये पता चलता है कि हम ही जान रहे हैं कि और कोई जान रहा है ना, भ्रम टूट जाता है कि हम ही विद्वान रहे सब हैं। 36 12 का 48, 3 से कटाओ 16 3 एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4। अब डायरेक्ट हम लिख दिए प्लस माइनस 4, अब समझ पाओगे ना? 4 का होल स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, एक बार एक्स माइनस 4 एक बार एक्स प्लस, बोलो कर पाओगे? आगे पांचवा क्या दिया है? 2x स्क्वायर माइनस 32, 2x स्क्वायर माइनस बराबर 0, 32 को उधर ले जाओ, 2x स्क्वायर बराबर 32, 2 से कटा दो 16, एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 16, एक्स बराबर प्लस माइनस 16 कितने का वर्ग है? 4 तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा। और कोई पूछे प्लस 4 और माइनस 4 कहाँ से आया तो बता लेना, बता लोगे? कह देना कि भैया जब हम 16 को इधर लिखेंगे तो 16 बराबर किस तरफ है, उस तरफ जाएगा माइनस होगा। 16 4 का वर्ग होता है तो एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4। बस। आगे 6 नंबर क्या दिया है? 3x स्क्वायर बराबर 27। बताओ इसमें क्या है आज? 3 9 एक्स स्क्वायर बराबर कई, कितने का वर्ग है? 3। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कितना? इसको उतारने वाली चीज है कोई? मत उतारो, क्या मतलब है? इसके बाद दिया है 7वां में 2x स्क्वायर बराबर कितना है? 8, 2 चौके एक्स स्क्वायर बराबर 4, 4 कितने का वर्ग है? अब बताओ, तुम लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा है, 3 4 के सवाल में देना चाहिए, 10 में दिया है। क्या गजब का आदमी है, ऐसे पेपर में ना आए।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 का क्यूब। 2 का क्यूब। क्यूब का मतलब समझते हो ना, 2 को कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो 2 को 3 बार लिखोगे। 2 का क्यूब जानते हो? 8। हाँ। 1 का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर हो जाएगा 8। ये माइनस 1 है, उस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 और 1 तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3 कहाँ से हुआ बता लोगे ना? 9 नंबर। कोई दिक्कत हो तो बताओ, अभी बता दें। 2x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अरे भैया इसमें क्या है, तुम लोग उतारने के चक्कर मत पड़ो, पहले देखो। 2x स्क्वायर ऐसे रहेगा और 5 का वर्ग 25, इधर 5 का वर्ग 25, ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो 2x स्क्वायर बराबर 50, तो 25 दूना तो x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर कितने का वर्ग 25 है? तो x प्लस माइनस, क्यों प्लस माइनस हुआ बता लोगे? 10 नंबर। देखो आज वाला बहुत ही सरल है ना। एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर दिया है 8 का गुणा करो। एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुना कितने का वर्ग है? 16। एक्स बराबर प्लस माइनस 4। बताओ क्या दिक्कत है? सही है? किसी को दिक्कत हो तो बोलो। सही है? अब मिटा दें इसको। चलो नेक्स्ट देखो। नहीं सर। अरे पागल, और कहाँ? ये 20 है, ये है सरल सरल ऐसे है, बहुत सिंपल है, ऐसे ही एकदम। बोलो कौन सा? हाँ 11 नंबर। 11वां देखो, 3x स्क्वायर है, ये वाला प्रश्न आ सकता है। 4y स्क्वायर हाँ बराबर 11। नहीं एकदम सिंपल है। x बराबर 2 दिया तो y का मान पूछा है, y बराबर क्या हो? कहा था जहाँ x वहाँ 2 ही रख दो। तो सिखावत है ये पहले से ही रख दो। x का मान कितना दिया है? 2, तो 3 रखेंगे। x की जगह 2 है तो 2 का क्या? -4 y स्क्वायर बराबर कितना? बोलो 2 का वर्ग 4, 4 तिहाई 12 माइनस 4 y स्क्वायर बराबर 11। 4 y की उधर ले जाए, 11 की इधर ले आओ तो 12 माइनस 11, 11 इधर आएगा और ये 4 y माइनस है उधर जाएगा। अब 12 में से 11 घटाएंगे, 1 बराबर 4 y तो y स्क्वायर बराबर 1/4। एक कितने का वर्ग हो? 1 का, और 4 कितने का वर्ग हो? तो y बराबर हो जाए प्लस माइनस 1/, y का वैल्यू आ जाए प्लस माइनस 1/। बोलो कहाँ दिक्कत? कहीं दिक्कत है क्या? घबराना नहीं है, आराम से हल करना है। ये मत सोचो केवल क्या किए हैं, ये रखे छोटे बच्चों की तरह किए हैं। 2 को उठा के रख के हल कर दिए बस। किसको प्रॉब्लम है अभी पूछ लिया करो, अभी बेसिक है। 12 3x स्क्वायर है गधा, बात मत करो। 4y स्क्वायर बराबर 11। सवाल वही है, रखना बदल दिया। y का मान पूछा, इस बार कितना रखना है? अगली बार 2 रखे थे, अब हम रखना है हमको माइनस, तो 3 को ऐसे ही लिखेंगे और -3 का होल -4y बराबर 3 का वर्ग 3 तिया 9 3 27 माइनस 4y बराबर इधर लाओ 11 को 27 माइनस और ये 4 उधर जाएगा, 4y माइनस है उस तरफ जाएगा। 27 में से 11 घटाएंगे, 7 में से 1 जाएगा 6 और 2 में से 1 जाएगा 16। 4y स्क्वायर बराबर 16, 4 चौके y स्क्वायर बराबर 4, y स्क्वायर बराबर तो y बराबर
y बराबर प्लस माइनस, बोलो समझ गए? सिंपल है। कहीं दिक्कत हो तो बोलो। नहीं सर। हाँ आ रहा है, नहीं आया तो बोल देना। हाँ बता, 13 नंबर देखो। 13 एक्स स्क्वायर बराबर बटे 5। बस करें क्या आज? नहीं सर जी। हाँ कर दें। अगर दिक्कत हो तो बोलो। 20 पंचे एक्स स्क्वायर बराबर 100 कितने का वर्ग है? 10 का। याद करो, शुरू से हम कह रहे थे 20 तक वर्ग याद करिए। देखो काम आ रहा है। तो x बराबर प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि 10 का वर्ग है। और प्लस माइनस क्यों हुआ? फिर कहानी वही, इसको 10 का वर्ग लिखेंगे, इधर लाएंगे माइनस होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। एक बार एक x माइनस 10, एक बार x प्लस 10 बराबर 0। बस कर लेंगे। रुक जाओ, 13 के बाद कौन है? 14 नंबर दिया है। x माइनस 1/x बराबर कितना? 0। x माइनस 1/x बराबर 0। इस x को ले जाओ इधर, x का गुणा x में करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 बटे x बराबर 0। फिर ये गुणा x का 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो यानी आएगा क्या? x स्क्वायर माइनस 1 बराबर, तो x उधर ले जाएंगे 1 को, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है। बस बोलो, नहीं समझ में आया क्या? सरल है ना, लगा लो। हाँ अरे ऐसे पूरा आने लगा, क्यों घबरा रहे हो? मैथ को एकदम आराम से कर पाओगे आप। अरे इसीलिए कहते हैं कक्षा 10 का जो मैथ पढ़ा है और उसमें अपने आप को बहुत महान बताया, कोई बात नहीं है। कक्षा 10 का कोई सवाल इतना सिंपल है, इतना क्या बताए। आप लोगों को जैसे क ख लगता होगा वैसे मुझको ये लगता है कक्षा 10 का सवाल। क ख जैसे लगता, आप ये सोच लो आपको क ख कैसा लगता है, बस वही हमको लगता है ये। और इसी में जो अपने आप को महान बताए, बड़ी बात है। कंपटीशन का करिए तब समझ में आए। एक व्यक्ति आपकी आय 3:2 के अनुपात में थी, 3 वर्ष बाद उसकी आय की अनुपात 6:7 हो गई। 5 वर्ष बाद कुछ आदमी आके पैसा 5,000 जमा कर दिए, फिर अनुपात 7:8 हो गई। तो बताइए अब व्यक्ति के पास किस अनुपात में पैसा होगा? अनुपात ही निकल आए। कह रहा ही तब समझ में आवा ही मास्टर। अभी पेपर होगा यूपीपी का, दे देना और तुम कहना 3,000 रुपये का बाजी है, कर दीजिए 1 घंटे में। जो बहुत बोलते हैं ना जो लड़के, जब कहेंगे नहीं नहीं हम कहते हैं ना, इससे कह रहे थे कि गुरुजी कह दे ही, मगर कहते कि जा गुरु क्या कह रहे थे यही ना, तुम दे देना पक्का, मैं तुमको 3,000 रुपये दूंगा अगर कर देंगे तो। दे देना, ले जाएंगे पेपर, लेकिन वहीं बैठे रहना 1 घंटे, फिर मेरे पास लाना वही पेपर है। अब मुझको दिखाना मत, अभी पेपर होगा कल, अरे कल पेपर होगा, तब तक आज शुरू है, पेपर लाओ, ले जाओ, वहाँ भी दे दो, हमको भी दे दो, दोनों का टाइम टेकन देख लो। अब कई प्रश्न वो कर पाते हैं, कई प्रश्न हम कर पाते हैं, देख लो, पता चल जाएगा। औकात का पता तो चलना चाहिए। हाइटिया रहा तुम यहाँ, तुम्हें पढ़ावत रही है। मैं 7-8 एग्जाम निकाल चुका हूँ। अभी इन लड़कों को 2 एग्जाम का वो दिखा है रिजल्ट, क्वालिफाइड 2 एग्जाम का। अब क्या करूँ, दौड़ नहीं पाता तो उसके लिए क्या करूँ, घोड़ा बन जाऊं? अब बुढ़ाई जाए IAS करें। x/2 बराबर 8/x। एक चीज जान लो, फिर बता दे रहे हैं, जब भी बराबर का निशान लगे कैंची गुड़ा। बराबर का निशान में कौन गुड़ा? कैंची गुड़ा। x का x में, एक ही मूड़ी पे करे, एक ही मूड़ी पे करे, कई मूड़ी पे, और 8 दूनी 16 कई वर्ग है। इसीलिए कहे थे भैया 20 तक का क्या याद कर लो। अगर ना याद करे होता तो सोचता बड़ा बहुत गुरुजी टैलेंटेड हैं, यही बेवकूफ बना रहे हैं लोग समाज में।
ये 4 का वर्ग, ये देखो 16 4 का वर्ग है। लड़के एकदम आप बेवकूफ गए हैं, कभी जीवन में किताब खोली नहीं। बाप रे गुरुजी साइंटिस्ट हो चाह रहा गुरुजी के। साइंटिस्ट क्या साइंटिस्ट हैं? ये पर हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, साइंटिस्ट हो जाएंगे। अब अगर खुद से पेपर में बैठे तब समझ में आए पेपर का प्रेशर क्या होता है। जब देगा पेपर में ना, कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है, वो जंगली गधे किस नदी में नहाते हैं, तब समझ में आएगा कि लूनी नदी में नहाते हैं, वो गुजरात में है ना। है वास्तव में पेपर कहो तो मैं दिखा दूं, टेट का यही दिया है। कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं, वो किस नदी में नहाते हैं, जंगली गधे, तो लूनी नदी, ये गुजरात में है। और ये नदी क्या है? खारी नदी है, गुजरात में है कच्छ का रण। नहीं सर जी पूरा बताओ। 16 नंबर देखो, अरे खत्म कर देंगे, बहुत सिंपल है। 5x² ना बराबर 9 प्लस x²। x² इधर आएगा, 5 में 1 कम होगा 4 है। देखो 5x, इधर देखो, बस करो बदतमीज। x² माइनस हो जाएगा, ये 9, 5 में से x जाएगा 4, तो 4x² बराबर 9 उतार दे ना। तो x² बराबर 9/4। 9 क्या? देखो बटे 4 करने से अभी आपको बताए हैं कैंची गुड़ा। अगर ये फिर से वही लाना हो तो 4 का x में करेंगे, क्या हो जाएगा? इसके बटे कुछ नहीं, 1 9 के क्या 9 वही आ जाएगा। यानी 9/4 देखो, 9 कितने का वर्ग है और 4 कितने का वर्ग, तो हो गया। तो यहाँ वर्ग लगा है, वर्ग हटाओगे तो प्लस और माइनस 3/। हाँ वो अपवर्तन के कारण जब प्रकाश की बढ़ाएंगे, हाँ हाँ ये बताएंगे और दिखाएंगे भी। तक प्रकाश चलने दो, आने दो, तब पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये प्रकाश की कौन सी घटना की वजह से उगते हुए और डूबते हुए सूर्य लाल दिखाई पड़ते हैं, और उदय होने से कुछ समय पहले और डूबने के कुछ समय बाद तक सूर्य क्यों दिखते रहते हैं, ये भी है प्रकाश में जब पढ़ेंगे तब। अभी आज लाइव देख लो प्रकाश कैसा दिख रहा है। सूर्य देखो अस्त हो गए हैं, फिर भी लाल दिख रहे हैं ना। ये कारण क्या है, जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ बता देंगे, आप घबराओ मत। 17 नहीं भीग जाता। 17 नंबर देखो, x-2 और अगली जगह है बराबर कितना 5 दिया। इस बार 0 नहीं दिया, 0 दे देकर थक गया था, सोचा कुछ ट्विस्ट लाते हैं कहानी। x का गुणा x में, x का गुणा 2 में, 2 का x में माइनस 2x, 2 दूना 4 माइनस 4 और बराबर कितना, ये देखो क्या हो गया, -4 उस तरफ जाएगा, 5 और 4 9, x बराबर कहीं दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बता दें। हाँ आया, x का x में करेंगे, एक ही मुड़िया पे करे, एक ही मुड़िया पे करे, 2 मुड़ी हो जाए। x का 2 में करेंगे 2x, -2 का x में करेंगे -2x, और -2 का 2 में करेंगे 2 दूना बराबर है 5। ये तो कट गया, ये -4 इधर जाएगा, 5 4 x² बराबर 9, तो x बराबर प्लस माइनस 18 नंबर देखो, 2x - 9 का होल स्क्वायर बराबर 162। फिर कहानी ला दिया, इससे ये कट जाएगा, 81 आएगा, 2 से कटाओ, x - 9 का होल स्क्वायर बराबर कितना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x - 9 का होल स्क्वायर बराबर 9 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो x - 9 बराबर 9 और 9 9 18। अब कितना आ जाएगा, केवल अब एक ही मान आएगा, 2 मान नहीं आएगा। 9 9 18, उत्तर मिला लो, इसका 18 दिया है। अरे मिलाओ, सही मत करो भागने के चक्कर में। कहाँ मिला चुके, कौन है, जल्दी करो। सही है, आ गया। अगला, और एक x का मान 0 हो जाएगा। एक x का मान क्या हो जाएगा, 0 - प्लस, हाँ
पूरा खोल के तब करे पड़े, माइनस प्लस लिया होता लिया दी। नहीं सर जी जाए। अरे बहुत जल्दी होगा, घबराओ अपन। नहीं तो सर जी यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर, यहाँ 81 सही है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 9 माइनस 2ab माइनस 2a माने एक्स बी माने 9 बराबर 81 ना। 9 दूना एक्स स्क्वायर माइनस 18x और 81 इधर आएगा माइनस 81 माइनस 162 बराबर। हाँ तो अब ऐसा गुणा करो, 162 है, जोड़ो घटाओ दो 18 है। वैसे कर लेना तब। वो वाला सरल था, नहीं समझ आया? ऐसे करे पड़े। हाँ, ऐसे करना पड़ेगा, समझ गए? हाँ हाँ वैसे डायरेक्ट आ जाएगा उत्तर। 2 घात है तो 1 जीरो हो जाएगा 18। अगला कौन है? 19। हाँ एक और बचा 19 20, यही 2 कर लो। 19 और 19 नंबर दिया है 3x बटे 4 माइनस 4 बटे 3x बराबर कितना? 0। देखो है, ध्यान सुनो, अगर बराबर माइनस दिया हो बराबर 0 दिया हो, यहाँ भी वही चीज हो, यहाँ भी वही उलट दिया हो, क्या कर दिया हो? उलट दिया हो। देखो 3 बटे 4 है, 3x बटे 4, यहाँ उल्टा कर दिया। दोनों को अलग अलग ऐसे कर लो, 3x बटे 4 और ये बराबर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? आपका मन लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो छोड़ दो। क्या करेंगे? बराबर में कौन सा गुणा? कैंची का। 3 तिया 9x स्क्वायर और 4 चौके 16। अब फिर क्या करेंगे? यहाँ से x स्क्वायर बराबर 16 बटे 9 16 बटे 9 दोनों किसका वर्ग है? एक को 4 का एक को 3 का। हाँ प्लस माइनस लगा के 4 बटे 3 लिख देंगे। सर जी समझ गए? हाँ ये कहते गुड़ा तिरछे का एक तरफा 6 के लिखा तब वो सही रहा, तिरछी गुणा कई करता तब भी सही था। अगला x बटे 3 प्लस 3 बटे ला भगवान तुम्हारे मन का मुराद पूरा कर दे ना। कौन है अभी पूछा था, उसके मन का मुराद पूरा कर दिए भगवान। तो ऐसे ही गुणा कर दे तब कैला इसका लसा लेंगे, क्या आएगा? 3 x का x में 3 का x में 3 का 3 में 9 यहाँ x का x में 12 का 12 में और 12 का x में 3x से x कटेगा, 3 चौके 4 का गुणा कर दो यहाँ 4x स्क्वायर 4 9 बराबर x स्क्वायर प्लस 144। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा और 144 में 36 घटा दो, 14 में 6 जाएगा 8 और यहाँ 13 में 3 जाएगा 10 108। 3x बराबर 108। 27 तिया 3 तिया 9 और 3 6 18 36। x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर प्लस माइनस हो गया बस। ठीक, अब कल हम लोग करेंगे आगे, उतार लो।